ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। प्रश्न है कि भगवान का प्रवृत्त होने का कारण क्या है। उत्तर, श्री कृष्ण ने अध्याय 4 में भी बताया कि साधना में सहायता करने वाले देवताओं अर्थात सद्गुणों की सुरक्षा करने तथा आराधना में विघ्न करने वाले राक्षसों अर्थात दुर्गुणों का विनाश करने में प्रत्येक युग अर्थात श्रेणी में अवतार लेता हूं। अर्थात साधक के अंतःकरण में अनंत वृत्तियां हैं, जिनमें कुछ साधना में सहायक हैं, जैसे विवेक, वैराग्य, सम, दम इत्यादि की सुरक्षा करने और कुछ साधना में विघ्न करने वाले हैं, जैसे काम, क्रोध, लोभ, मोह इत्यादि को नष्ट करने के लिए ही भगवान साधक के अंतःकरण में ही प्रवृत्त होते हैं। इसी प्रकार पांडव दल अर्थात सद्गुणों का दल और कौरव दल अर्थात दुर्गुणों का दल है। इसी पर गीता 11/31 में अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा, आख्या ही मे को भवानुग्र रूपो नमोस्तु ते देववर प्रसीद विज्ञातुमिच्छामि भवन्तमाद्यं नहि प्रजानामि तव प्रवृत्तिम्। गीता 11/31। मुझे बताइए कि भयंकर आकार वाले आप कौन हैं। हे देवों में श्रेष्ठ, आपको नमस्कार है। आप प्रसन्न हों। आदि स्वरूप मैं आपको भली प्रकार जानना चाहता हूं। जैसे आप कौन हैं, क्या करना चाहते हैं, क्योंकि आपकी प्रवृत्ति अर्थात चेष्टाओं को नहीं समझ पा रहा हूं। इस पर योगेश्वर श्री कृष्ण गीता 11/32 में बोले। श्री भगवान उवाच, कालोऽस्मि लोकक्षय कृत प्रवृद्धो लोकान् समाहर्तुमिह प्रवर्तय ऋतेऽपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे येव स्थिता प्रत्येनिकेषु योधा। गीता 11/32। अर्जुन, मैं लोकों का नाश करने वाला बढ़ा हुआ काल हूं और इस समय इन लोकों को नष्ट करने के लिए प्रवृत्त हुआ हूं। प्रतिपक्षियों की सेना में स्थित जितने योद्धा हैं वे सब तेरे बिना भी नहीं रहेंगे, वे जीवित नहीं बचेंगे, इसलिए प्रवृत्त हुआ हूं। गीता 11/33 में श्री कृष्ण कहते हैं, तस्मात् त्वमुत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रुन् भुङ्क्ष्व राज्यं समृद्ध मयैवैते निहता पूर्वमेव निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन्। गीता 11/33। इसलिए अर्जुन, तू युद्ध के लिए खड़ा हो, यश प्राप्त कर, शत्रुओं को जीत, समृद्धि संपन्न राज्य को भोग। ये सब शूरवीर मेरे द्वारा पहले से ही मारे हुए हैं। सव्यसाचिन, तू केवल निमित्त मात्र बन। प्राय सर्वत्र श्री कृष्ण ने कहा है कि वह परमात्मा न कुछ स्वयं करता है, न कराता है,
न संयोग ही जोड़ता है। महावीर बुद्धि के कारण ही लोग कहते हैं कि परमात्मा करता है, किंतु यहाँ वे स्वयं ताल ठोक कर खड़े हो जाते हैं कि अर्जुन, करता धरता तो मैं हूं, मेरे द्वारा ये पहले से ही मारे हुए हैं, तू खड़ा भर हो, यश ले ले। ऐसा इसलिए कि सो केवल भगतन हित लागी, रामचरितमानस 1/12/5। अर्जुन उसी अवस्था को प्राप्त कर चुका था कि भगवान स्वयं ताल ठोकर खड़े हो गए। अनुराग ही अर्जुन है। अनुराग के लिए भगवान सदैव खड़े हैं, उन्हीं के करता हैं, रथी बन जाते हैं। यह गीता में तीसरी बार साम्राज्य का प्रकरण आया। पहले अर्जुन लड़ना नहीं चाहता था। उसने कहा कि पृथ्वी के धन धान्य संपन्न अकंटक के साम्राज्य तथा देवताओं के स्वामीपन अथवा त्रिलोक के राज में भी मैं उस उपाय को नहीं देखता जो इंद्रियों को सुखाने वाले मेरे शोक को दूर कर सके। जब तड़पन बनी ही रहेगी तो हमें नहीं चाहिए। योगेश्वर ने कहा, इस युद्ध में हारोगे तो देवत्व और जीतने पर महामहिम की स्थिति मिलेगी। और यहाँ 11वें अध्याय में कहते हैं कि ये शत्रु मेरे द्वारा मारे गए हैं, तू निमित्त मात्र भर बन जा, यश प्राप्त कर और समृद्ध राज्य को भोग। फिर वही बात जिस बात से अर्जुन चौंकता है, जिससे वह शोक मिटता हुआ नहीं देखता। क्या श्री कृष्ण फिर भी राज्य देंगे? नहीं। वस्तुतः विकारों के अंत के साथ परमात्म स्वरूप की स्थिति ही वास्तविक समृद्धि है, जो स्थिर संपत्ति है, जिसका कभी विनाश नहीं होता, राजयोग का परिणाम है। गीता 11/34 में श्री कृष्ण कहते हैं, द्रोणम च भीष्मं च जयद्रथं च कर्णं तथान्यानपि योधवीरान् मया हतांस्त्वं जहिमां व्यथिष्ठा युद्धस्वे रणे सप्तनान्। गीता 11/34। इन द्रोण, भीष्म, जयद्रथ और कर्ण तथा अन्य बहुत से मेरे द्वारा मारे हुए शूरवीर योद्धाओं को तू मार, भय मत कर। संग्राम में वैरियों को तू निश्चित जीतेगा, इसलिए युद्ध कर। यहाँ भी योगेश्वर ने कहा कि ये मेरे द्वारा मारे हुए हैं, इन मरे हुए को तू मार। स्पष्ट किया कि मैं करता हूं। जबकि 5वें अध्याय के 13वें, 14वें एवं 15वें श्लोक में उन्होंने कहा भगवान करता है। 18वें अध्याय में वो कहते हैं कि शुभ अशुभ प्रत्येक कार्य के होने में 5 माध्यम है: अधिष्ठान, कर्ता, करण, चेष्टा और देव। जो कहते हैं कि कैवल्य स्वरूप परमात्मा करते हैं, वे अविवेकी हैं, यथार्थ नहीं जानते, अर्थात भगवान नहीं करते। ऐसा विरोधाभास क्यों? वस्तुतः प्रकृति और उस परमात्मा पुरुष के बीच एक सीमा रेखा है। जब तक प्रकृति के परमाणुओं का दबाव अधिक रहता है, तब तक माया प्रेरणा देती है। और जब साधक उससे ऊपर उठ जाता है, ईश्वर, इष्ट अथवा सदगुरु के कार्य क्षेत्र में प्रवेश कर लेता है, उसके बाद सदगुरु, इष्ट, याद रहे प्रेरक के स्थान पर सदगुरु, परमात्मा, इष्ट
भगवान पर्यायवाची हैं। कुछ भी कहें, कहता भगवान ही है। हृदय से रथी हो जाता है। आत्मा से जागृत होकर उस अनुरागी साधक का स्वयं पथ संचालन करने लग जाता है। पूज्य महाराज जी कहते थे, हो जिस परमात्मा के हमें चाहा है, जिस सतह पर हम खड़े हैं, उस सतह पर स्वयं उतरकर जब तक आत्मा से जागृत नहीं हो जाता, तब तक सही मात्रा में साधन का आरंभ नहीं होता। उसके बाद जो कुछ साधक से पार लगता है वो उसकी देन है। साधक तो निमित्त मात्र होकर उसके संकेत और आदेश पर चलता भरे रहता है। साधक की विजय उसकी देन है। ऐसे अनुरागी के लिए ईश्वर अपनी दृष्टि से देखता है, दिखाता है और अपने स्वरूप तक पहुंचाता है। यही श्री कृष्ण कहते हैं कि मेरे द्वारा मारे हुए इन बैरियों को मार, निश्चय तुम्हारी विजय होगी। मैं जो खड़ा हूं। निष्कर्ष यह है कि श्री कृष्ण ने कहा कि मैं लोकों का नाश करने वाला बढ़ा हुआ काल हूं और इस समय इन लोकों को नष्ट करने के लिए प्रवृत्त हुआ हूं। प्रतिपक्षों की सेना में स्थित जितने योद्धा हैं वे सब तेरे बिना भी नहीं रहेंगे, वे जीवित नहीं बचेंगे। अतः तू युद्ध के लिए खड़ा हो, यश प्राप्त कर, शत्रुओं को जीत, समृद्धि संपन्न राज्य अर्थात महामहिम स्थिति को भोग। ये सब शूरवीर मेरे द्वारा पहले से ही मारे हुए हैं, तू निमित्त मात्र बन। इन द्रोण, भीष्म, जयद्रथ और कर्ण तथा अन्यान्य बहुत से मेरे द्वारा मारे हुए शूरवीर योद्धाओं को तू मार, भय मत कर। संग्राम में बैरियों को तू निश्चित जीतेगा, इसलिए युद्ध कर। अर्थात आशय यह है कि जो साधक के अंतःकरण में दुर्गुण रूपी वृत्तियां अर्थात असुर, उनका विनाश करने के लिए और सद्गुण रूपी वृत्तियां अर्थात दैवी संपत्ति की सुरक्षा करने के लिए भगवान साधक के हृदय से रथी होकर पूरा पथ संचालन करते हैं और अंत में दैवी संपत्ति को भी अपना आप में विलय करके उस साधक को परमात्म स्थिति देते हैं। प्रसंग पूरा हुआ। संपूर्ण जानकारी के लिए देखें परम पूज्य योगेश्वर स्वामी श्री अड़गड़ानंद जी महाराज की व्याख्या यथार्थ गीता। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।